राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊँगी वैसे 15,000 रुपये दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 रुपये दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोग इस औरत ने गुरुजी के सामने क्या कहा, देखो 25-30 हज़ार रुपये कमाता लेकिन पैसा टिकता नहीं। वीडियो मिनट देखते हमारा चेहरा था अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूँगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी तो ना, एक लोग का नहीं करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, भगवान करे आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे। तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। अच्छा। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते दम तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जा, बहुत, चलो अच्छा फिर है भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन किस तरह से ला के आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपये में 30 रुपये टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपये आपने दिए तो वो 70 रुपये आपके 1 नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपये कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है, जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहाँ जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम इन्हीं की मम्मी हैं, कमाती है उतना, खर्च भी करती है उसी हिसाब से। पिछले महीने खाटू श्याम से, कौन सा खाटू श्याम से, खाटू श्याम, सॉरी खाटू, जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 लोगों को दर्शन कराई थी, वहाँ से लेकर वृंदावन ले आई थी पिछले महीना 14 फरवरी को। फिर इसी महीने हम लोग 13 फरवरी या 12 फरवरी को फिर आए, खाटू श्याम गए, फिर जो हनुमान जी हैं वहाँ भी गए, फिर यहाँ आए। ये अपने पैसे को सदुपयोग करती है। गाय अपने दम से खरीदी थी, जमीन अपने दम से खरीदी थी, मकान भी, घर वही बनवाई, सब कुछ करती है, और जिसको ज़रूरतमंद है पैसा उसको ये देती है। फिर ठीक है, सही है, फिर ये देती है। शादी किसी के बेटी का हो, अच्छा है, परोपकार करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो करिए। नानी नाना का दवाई वगैरह जो भी इससे हो सकता है ये करती है, बढ़िया। पर इसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अब इतना हाँ, सबकी हेल्प करती है, अच्छी बात। हाँ, खुश रहिए। और एक चीज़ हम भी और आज बता रहे गुरुजी, सब तो मेरे को बच्चे भगवान बहुत अच्छे दिए हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, पढ़ाई लिखा है, टाटा जमशेदपुर से नर्सिंग कराए हैं बड़ी बेटी को अपने दम से सिलाई करके। फिर उसके बाद घर समर्थ नहीं है, मेरे जो हस्बैंड हैं कभी किसी चीज़ से हेल्प सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी मेरे राधा रानी कितनी कृपा है,
इतनी कृपा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा है। बच्चे 2 राधा रानी हमको दिए हैं और 1 लड्डू गोपाल दिए हैं मेरे पास। आपकी बेटियां अच्छी हैं। हाँ, बहुत माता पिता का जो होता है वो करती हैं। प्लस फिर और एक चीज़ और ये है, जो हम यहाँ आए हैं गुरुजी, आप जो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इनके पापा तैयार नहीं होते हैं कहीं सत्संगत में जाने के लिए। अच्छा है, अच्छे हैं। तो आपके पति कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं, उनको पसंद ही नहीं। हम लोग उनसे झूठ बोल के आए हैं और टीवी में देख रहे होंगे तो फिर हम लोग की मिलेगी। हाँ, तो काहे बुराई कर रही हो? हाँ, ये सच बता रहे हैं इसलिए। तो ये सब हम लोग को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? ठीक है, सत्संगत में आ जाते हैं झूठ बोल के। सत्संग करो, अच्छी बात। सुनो, हाँ। कुछ प्रश्न है आपका? ओ भैया, ठीक है, मैं ये सबको राधे मौका राधे। दो। सुनो, कोई प्रश्न पूछे, कुछ बात करें? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हम राधा रानी ले गए थे और लड्डू गोपाल ले गए थे, तो पति देव तो कर देते हैं लड्डू गोपाल की सेवा शुद्धि में, लेकिन राधा रानी की कैसे किया जाए? हाँ, तो उनकी भी सेवा कर देंगे पति जी, उनको तो जैसे राधा रानी माँ है ना, तो माँ बेटे में मर्यादा होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो उनको केवल जल के छींटे मार के स्नान कर देंगे, पूरे कपड़े ना उतारेंगे। अच्छा। और फिर बाद में श्रृंगार कर देंगे उनका। ठीक है। हाँ, तुम बोलो राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चौपाई सुनाओ। ओम इधर आओ। ओम सुनाओ। चलो, खुश रहो, सबको दो मौका। बच्ची को गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम इस बच्ची को लेकर आए, इसको अरे एक हाथ पकड़ के ऐसे नहीं उठाते बच्चों को, तुम कार्टून समझती हो। राधे राधे। इसको आशीर्वाद दे दो गुरुजी, हमने मन्नत पर ये बताओ, एक हाथ पकड़ के क्यों उठा लिया? उठा ले, आ जाती है। ये गलत है। इस तरह से बच्चों को उठाने से बच्चों की कई बार नसें यहाँ वहाँ खिसक जाती हैं, कोई अंग बाद में बहुत नुकसानदायक होता, पता है? एक हाथ पकड़ के जो बच्चों को आप उठा लेते हैं, ये गलत बात है। गुरुजी, हमारे बच्चे, हमारी माँ सब आपको देख रही हैं, राधे राधे बोल दीजिए। सबको बोलना बच्चों को एक हाथ पकड़ के ना उठाया करें, दोनों हाथ से ना, इससे बच्चों का हाथ टर जाता है। मतलब कुछ कमज़ोर छोटे छोटे बच्चे। हमारे पूज्य चैनल महाराज जी का कथा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते आते राधे राधे। जो ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।